अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मती वला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअती वला किताब बअद किताबी वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरब अल्लज़ीना हुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। उलमाए किराम, सदर मजलिस, इदारे के मुंतज़मीन, असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ तलबा और गुजरांवाला के मेरे अहले तौहीद भाइयों, मेरी मुस्लिम माओं बहनों बेटियों, हम यहाँ डस्का के, देखो कितना इलाके से प्यार होता है बंदे को। हालांकि गुजरांवाला भी अहले हदीसों का है, लेकिन उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। बहरहाल, असल में अभी थोड़ी देर पहले गुजरांवाला में प्रोग्राम था, तो इसलिए वो जहन पे रहा। बहरहाल, गुजरांवाला हो, डस्का हो, सियालकोट हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, ये अहले हदीसों के गढ़ है। कसूर हो, शेखुपुरा हो, बाज़ तो इलाके ऐसे हैं कि सच्ची बात है, वहाँ सिवाय बच्चों के और औरतों के कोई बगैर दाढ़ी के नहीं, वो चक की दाढ़ियों वाला कहलाता है। ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। ये दीन से मोहब्बत की अलामत और नतीजा है। दूसरे नंबर पर मैं मोहतरम बरखुरदार जनाब फारूकी साहब का बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यकीनन मेरे लिए अपना वक्त दिया। हालांकि कल उनकी शादी की तकरीब भी है, कल भी उन्होंने जागना है और आज भी बैठे हुए जाग रहे हैं। ये बड़े हौसले की बात है। अल्लाह ताला बरकत दे और इनकी इस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक और सालेह बीवी अता करे और फिर आगे नेक और सालेह औलाद अता करे और इनके घर में अल्लाह मोहब्बतें कायम करे और दोनों ख़ानदानों में अल्लाह मोहब्बतें कायम करे और इनके घर को अमन और सुकून का गहवारा बना दे।
ये जो तुलबा जिनको आप मदरसे में वक्फ करते हैं, आपको अल्लाह ने 3 बच्चे दिए, 4 दिए, 5 दिए, 10 दिए, जो भी दिए, आप उनको जब दीनी इदारे में वक्फ करते हैं तो आप मुआशरे को एक मुस्तकिल तौर पर एक हाफिज, एक कारी, एक आलिम मुहैया कर रहे होते हैं। जिस तरह किसी भी मोहल्ले में आपको एक कुल वक्ती डॉक्टर चाहिए, इसलिए कि कोई पता नहीं कब किसी को तकलीफ हो जाए, किसी को अचानक कान में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है, कोई बुखार में हो जाता है, उसको किसी भी मोहल्ले में 24 घंटे डॉक्टर चाहिए। इसी तरह हर मोहल्ले में मिस्त्री चाहिए, मजदूर चाहिए, स्कूल टीचर चाहिए, दुकानदार चाहिए। इसी तरह कुल वक्ती मोहल्ले में एक आलिम भी चाहिए जो आपकी दीनी जरूरतों को पूरा करे, दीनी मसाइल को पूरा करे। वरना लोग बहुत सारे हैं जो कहते हैं मियाँ मौलवी नमाज पढ़ाते हैं, जुम्मा पढ़ाते हैं, उसके पैसे लेते हैं। कराची में एक पूरा तबका है जो तौहीदी कहलाता है। डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी फौत हो गया, वो तौहीदी कहलाते हैं। उनकी मस्जिदें भी मस्जिद तौहीद नंबर 1, मस्जिद तौहीद नंबर 2 इस तरह होती हैं, और उसकी किताबें भी इसी तरह तौहीद खालिस, इसी तरह यानी तौहीद ही के नाम से मुख्तलिफ कुतुब रसायल उनके दस्तयाब होते हैं। वो अक्सर यही एतराज करते, इन उलमा के पीछे नमाज नहीं होती, ये तनख्वाह लेते हैं, इसके पीछे जुमा नहीं होता, ये तनख्वाह लेता है। एक दिन मैंने पूछा उससे कि तेरे पास इसकी क्या दलील है कि जो मौलवी तनख्वाह ले उसके पीछे नमाज नहीं होती, क्या दलील? बोले ये दीन को बेचते हैं। मैंने कहा किसने कहा दीन को बेचते हैं? दीन को बेचना इसी को कहते हैं। हर आदमी अपने वक्त को बेचने का जिम्मेदार है, उसकी वो जो भी कीमत लगे। आपका जो वक्त है, देखिए नमाज पढ़ाना लोग एतराज करते हैं कि मौलवी पर फर्ज है वो नमाज पढ़ाए। मौलवी पर नमाज पढ़ाना फर्ज नहीं है, ये बात दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। मौलवी पर सिर्फ नमाज पढ़ना फर्ज है, पढ़ाना फर्ज नहीं है। फिर अगर पढ़ना भी फर्ज है तो आपकी इस मस्जिद का क्या नाम है? जामे मस्जिद अबी बकर। फर्ज कर लीजिए मैं इधर ही रहता हूं, और फर्ज कर लीजिए मैं इसी मस्जिद का इमाम। मेरे ऊपर नमाज पढ़नी फर्ज है, पढ़ानी फर्ज नहीं। फिर पढ़नी भी जामे अबी बकर वाली मस्जिद में फर्ज नहीं है। कहीं भी मैं अपना काम करता हूं, जो भी आज मैं काम करते करते गुजरावाला चला गया, वहां मैंने अपनी जमात की मस्जिद देखी, वहां नमाज पढ़ दी। आज इधर आ गया, इधर पढ़ ली। कोई और डस्का में मस्जिद है, वहां पढ़ ली। मैंने पूरा महीना 5 नमाजें बाद जमात पढ़ी हूं। कोई मुझे तनख्वाह देगा? नहीं देगा। जब आप किसी बंदे पर वो पाबंदी लगाते हैं जो पाबंदी अल्लाह ने उस पर नहीं लगाई, अल्लाह ने मुझ पर यह पाबंदी नहीं लगाई कि मैं नमाज इस मस्जिद में पढ़ूं, ये मुझ पर पाबंदी नहीं है। फिर मुझे शादी है, खुशी है, गमी है, मुझे कहीं जाना है, इंतजामिया से बाकायदा दरखास्त लिखूंगा जिस तरह एक मुलाजिम लिखता है, और उतने दिन की छुट्टी मंजूर करा के जाऊंगा। और अगर उससे ज्यादा दिन लगाए तो आइंदा जब मैं आऊंगा तो आगे कोई और इमाम आया खड़ा होगा। ये तलवार भी ऊपर सर पे लटकती रहती है। मौलाना मंजूर साहब कहा करते थे, अब तो खैर मैंने काफी अरसे से नहीं सुनी तकरीरें, कुछ जलसों में मुझे इत्तेफाक हुआ, वो कहते थे कि इमाम मस्जिद को तो हमेशा नमाज कसर ही पढ़नी चाहिए। बोले क्यों?
बोले कोई पता नहीं मस्जिद वाले कब निकाल दें, मस्जिद वाले कब निकाल। और ये हकीकत, आपको आलिम की कदर करनी है। एक मिस्त्री और मजदूर का वक्त तो इतना कीमती है कि आप उसको रोजाना की बुनियाद पर पैसे देते हैं, और एक आलिम दीन के वक्त की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। फिर मैंने उस किमाड़ी वाले से पूछा कि आपके पास शरई दलील क्या है कि इसका पैसा लेना हराम है? कहने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं लिया। मैंने क्या, अच्छा भाई मैं अभी रोड पे खड़ा हूं और आपका रक्षा हो, आप वहां से गुजरे में मैंने हाथ दिया, आप रुक गए। मैंने क्या, मुझे फलानी जगह मेरा घर है, फलानी जगह जाना है, आपने बिठा लिया, ले गए। मैं वहां पैसे देने लगा, आप मुझे जानते थे, आपने कहा कारी साहब मैं पैसे नहीं लेता, आप बस ठीक है दुआ कर देना, मैं पैसे नहीं लेता। ठीक है, मैंने नहीं दिए और आपने भी नहीं लिए। अगले दिन फिर मुझे कहीं जाना था, मैं सड़क पे खड़ा हुआ, आपका रक्षा नहीं आया, कोई और रक्षा आया, मैं उस पे चढ़ बैठा और जब उतरा उसने कहा 200 रुपए दो। मैंने क्या, कल भी मैंने यही सफर किया था, उसने तो कोई पैसे नहीं लिए थे, आप क्यों 200 रुपए मांग रहे? तो उसके लिए ये दलील बनी थी। वो बोले ठीक है, उसने नहीं लिए, उसको जरूरत नहीं होगी, मेरे बच्चे हैं घर में, मैं मेहनत करता हूं अपने बच्चों के लिए, मैं तो लूंगा। अब मैं बोलूं जब कल रक्षे वाले ने मुफ्त उठाया था तो तू मुझसे पैसे क्यों लेता है? अल्लाह के हबीब ने कहा ला सालुकुम अलैहि अजरा, तकरीबन हर पैगंबर ने कहा, अपनी कौम से कहा हम तुमसे कोई अजर नहीं लेते, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, लेकिन मेरा अजर अल्लाह के जिम्मे है। और अल्लाह ने इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया? पूरी जंगों का खुमुस इमाम अल-अंबिया के दरवाजे पर आता था, खुमुस 5वां हिस्सा, और अगर कोई माले फै आता तो सारे का सारा पैगंबर के पास आता। मैंने कहा तू मुझे सिर्फ किमाड़ी की इनकम का 5वां हिस्सा दे दे, मैं कराची की सारी मस्जिदें फ्री करवा देता, सिर्फ किमाड़ी का, पूरे मदीने या पूरे अरब का नहीं, सिर्फ किमाड़ी का, कराची की सारी, क्योंकि किमाड़ी बहुत बड़ा पोर्ट है, वो बंदरगाह है, दुनिया के सारे बहरी जहाज वहीं आके उतरते हैं, खाली होते हैं, यहीं से भरते हैं। बहुत बड़ी इनकम का एक जरिया है पाकिस्तान का, कराची की वो बंदरगाह है कराची, वो किमाड़ी, उसका 5वां हिस्सा भी आए तो सारे कराची की मस्जिदें फ्री हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दूसरे जरिए से देता था, दूसरे जरिए से देता था। आपके पास ये जो बाग फिदक का किस्सा आज तक जो लोग उछालते हैं, ये बाग आपके पास कहां से आया था? कहां से आया था ये बाग? आज मौलवियों को देता है कोई बाग, कोई जमीन? हाँ, आप तब ये बात करो उलमा के लिए, आप बोलो जी आपके कितने बच्चे, आप तनख्वाह ना लो, आपके घर खाना आएगा, बच्चों के कपड़े हमारे जिम्मे, इलाज मुआवजा हमारे जिम्मे, आपकी जरूरत हमारे। मौलवी के बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, मौलवी के बच्चे भी दूध दही पसंद करते हैं, मौलवी के बच्चे भी बीमार होते हैं, मौलवी के बच्चों की भी ये सारी, मौलवियों ने भी आगे शादियां करनी होती हैं, उनके भी अखराजात होते हैं, फिर उन्होंने बच्चों की भी शादियां करनी होती हैं, वो हर वक्त हर मौके पर भीख मांगते फिरे। कल मेरी बेटी की रुखसती है, शादी है, खुदा के लिए मेरी मदद करो, कोई 10 रुपए दे, कोई 100 रुपए दे, कोई 20 रुपए दे। ये आप अपने अइम्मा की खुतबा की इज्जत करते? मेरे भाइयों, सिर्फ बच्चे पढ़ाओ नहीं, मुआशरे में बच्चों को वो मकाम भी दो जिसके वो अहल है। इसीलिए लोग देखिए, दीन पढ़ाने के लिए ये भी जरूरी है कि आप लोगों की नजरों में इस चीज की पहले अहमियत तो देना, आप अहमियत तो दें। आप अक्सर देखोगे, अक्सर बहुत कम इल्ला माशाअल्लाह, वरना उलमा के बच्चे उलमा नहीं होते। उलमा अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? वो ये देखते हैं कि हमें मुआशरे ने क्या दिया, हम अपने हाथों से बच्चों को
क्यों इस गड्ढे में डाले? हमें मुआशरे ने क्या दिया? वो चाहते हैं जिस तरह हमें मुआशरे ने कुछ नहीं दिया, हम भी अपने बच्चों को जलील होने नहीं देंगे। वो पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर। मेरा अपना बड़ा बेटा इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, एनईडी यूनिवर्सिटी टॉप की है, गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी गिला नहीं है कि मुआशरे ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। लेकिन इसके लिए दोनों तरफ मेहनत करनी पड़ती है। आदमी खुद भी मेहनत करे, कभी चोरी ना करे, कभी धोखा ना करे। एक आलिम की हैसियत से आपने अगर किसी नमाजी से 100 रुपए उधार लिए हैं और ये कहा है कि मैं कल आपको दूंगा, तो कल से परसों नहीं होनी चाहिए, आप वो 100 रुपया उसे कल लौटाएं, क्योंकि कल को आपने मिंबर पे खड़े होना है। और जब मिंबर पे खड़े होंगे और आप ये दर्स देंगे कि किसी के पैसे नहीं खाया करो, कोई भी मजमे में से खड़ा होकर कहे परे मौलवी साहब मेरा 100 रुपया तो दो, मेरी क्या इज्जत रहेगी, मेरे पास क्या रहेगा? आलिम खुद भी अपने किरदार को संवारे और इस किस्म की गिलाजतों से, गंदगियों से अपने आप को महफूज रखे। उलमा पे लोग बड़ी निगाह रखते हैं, कदम से लेकर सर तक, सर से लेकर पांव तक सारा उसको देखते। हत्ता कि मैं एक मस्जिद का सेक्रेटरी था, उस मस्जिद के इमाम को वहां के नमाजियों ने सदर से मशवरा करके निकाल दिया। वो शिकायत लेकर मेरे पास आया, कराची की बात, मेरे पास आया, कहने लगा जी सदर साहब ने और नमाजियों ने मुझे निकाल दिया। मैंने कहा अच्छा तुम जाओ, भले अगर नमाज नहीं पढ़ाने दें, ना पढ़ाना पीछे पढ़ लेना, मैं फलानी नमाज में आऊंगा, बात करूंगा। मैं वहां गया, सदर को बुलाया, नमाजियों बेस को क्यों निकाला? कहने लगे जी हमने कई दफा देखा है जब ये बाथरूम में जाता है तो पहले दायां पांव अंदर रखता है, जबकि पहले अंदर जो है बायां पांव रखना चाहिए लैट्रीन में। अब कहां तक मौलवियों को लोग देखते हैं, कहां तक? मैंने कहा अंदर भी कैमरे लगा दो, कहीं सारा वजन जो है वो दाएं पांव पे ना डाले बैठा हो, अंदर भी कैमरे लगा। लोगों को क्या हो गया? अपने मिजाज बदलो, अपने सोच के जाविये बदलो। ये उलमा यकीन मानिए अगर दुनिया में ना होना, लोगों की लाशें सड़कों पे पड़ी रहें, कुत्ते नोचेंगे और कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा। शेख रशीद आके पढ़ाएगा जनाजा, इमरान खान आके जनाजा पढ़ाएगा, जरदारी आके पढ़ाएगा, लोगों के निकाह कोई नहीं पढ़ाएगा। आप समझते हो ये मामूली काम है? ये मामूली काम है? किसी को जिना से बचाना और हलाल रास्ते पर लाना ये मामूली काम? बहुत बड़ा काम, बशर्ते कि उन लोगों के लिए अगर कोई समझे। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। आपने खैर की जो निस्बत है दो लोगों की तरफ की है, दो तरह के लोगों की तरफ की है। मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, जो इस कुरान को सीखता है या तो वो बेहतर है, या जो इसको सिखाता है वो बेहतर है। तीसरे को आपने बेहतर माना ही। दो बंदे बेहतर हैं पूरे मुआशरे में। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, जो कुरान को सीखता है, दूसरा जो कुरान को सिखाता है। और ये नबी का मनसब था, नबी का मनसब था। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आज ये काम उलमा कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने क्यों फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। आपने क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि जो अंबिया का काम है, मेरे बाद चूंकि नबूवत के दरवाजे बंद हैं, मेरे बाद अब ये काम उलमा करेंगे। और उलमा को वो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सौंप दी। आप उलमा की इज्जत करें, इन्हें आंखों पे पलकों पे बिठाएं, इनकी तकरीम करें, इनके जूते उठा उठा के इनके आगे सीधा रखें। यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वो इज्जतें देगा, वो इज्जतें देगा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप बच्चों को लाएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत करें और बच्चों का ज़हन बनाएं कि जिस इल्म को आप पढ़ रहे हो ये मामूली नहीं है, ये दुनिया के तमाम उलूम का सरदार है। जिस इल्म को दीनी मदरसे में तुलबा पढ़ते हैं ये इल्म महकूम नहीं है, ये इल्म हाकिम, दुनिया के तमाम उलूम का सरदार है। ये बात आप बच्चों के जहन में डालें, बचपन से डालें, उनकी जहन साजी करें, उनका जहन बनाएं, उनको पहले से उनकी अहमियत बताएं कि आप मुआशरे में किसी तरह किसी से कम नहीं हो। डॉक्टर भी आपसे नीचे है, इंजीनियर आपसे नीचे है, प्रोफेसर आपसे नीचे है, आप सबसे ऊंचे हैं अल्लाह की नजर में। यही वजह है, मुझसे पहले मोहतरम शेख मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब फरमा रहे थे कि हाफिज अहले खाना की, रिश्तेदारों की, लोगों की सिफारिश कराए, बल्कि हदीस में आता है ऐसे गुनाहगारों की सिफारिश करवाएगा जिनकी तौहीद तो थी लेकिन गुनाहों की वजह से दोज़ख में जाना फैसला हो चुका होगा, और अल्लाह उस हाफिज से कहेगा अगर तू अपने इन रिश्तेदारों की सिफारिश करे तो मैं इसे बख्श दूंगा। वो सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला उन्हें बख्श देगा। कितने डॉक्टर हैं जो अपने रिश्तेदारों को बख्शवाएंगे, कितने इंजीनियर हैं जो रिश्तेदारों को बचवाएंगे, जो है वो बख्शवाएंगे। एक आलिम 70 गुनाहगारों की बख्शिश करवाएगा, क्या ये कम है? और उनके अहले खाना की, आज तो इतने बड़े खानदान भी नहीं होते, लेकिन अल्लाह 70 बंदों को उसकी वजह से बख्शेगा, मुआफ करेगा, दोज़ख से बचाएगा, जन्नत में दाखिल करेगा। आप समझते हैं ये उलमा का ये मकाम ही नहीं? और कीड़े निकालते हैं, ऐब निकालते हैं, इनकी तनख्वाह हराम है, इनका फुला हराम है। आप देते क्या है उलमा को? आप उलमा को देते क्या है? यकीन मानिए अभी आज भी मैं कराची के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जो स्कूल टीचर हैं, मैट्रिक हैं, उसके बाद उन्होंने कोई टीचर ट्रेनिंग का कोई कोर्स किया और उसके बाद स्कूल में टीचर लगे और उसके बाद उनकी उम्र तजर्बा जैसे बड़ा होता गया, वो नामे स्केल से 14वें में, नामे से 12वें में, 14वें में, 16वें में, 17वें में, 19वें ग्रेड तक पहुंच के वो बंदा रिटायर होता है। और तनख्वाह कितनी है? 1 लाख के करीब, 1 लाख के करीब। मुझे बताओ किस दीनी मदरसे में आप किसी आलिम को 1 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे, और वो मैट्रिक पढ़ा हुआ? आप मुवाज़ना तो करो ना, आप उलमा को देते क्या है? और फिर आप उलमा से ये तवक्को रखते हैं कि वो आपको वो रिजल्ट नहीं दे रहे। वो रिजल्ट कैसे दे? आप तामुन तो करें, मुआशरा पूरा तामुन करे। ये इज्तिमाई काम, एक बंदे का काम नहीं है। आलिम तो आके मसनद पे बैठ जाता है, सुबह बैठ जाता है, घर घर से बच्चों को बुलाकर लाना तो आलिम का काम नहीं है। फिर अगर उसकी आप जरूरतें भी पूरी ना करें, वो मुआश की फिक्र भी खुद करे, अपने बच्चे भी खुद जाके पाले, उनके लिए भी अलग से जाके कमाए, क्योंकि यहाँ की तनख्वाह तो उस पर हराम है, तो वो करे तो क्या करे? आप उसकी तवज्जो तो यहाँ से हटाए। हालांकि इस कुरान के साथ जब उलमा का रिश्ता जुड़ता है ना, देखिए, एक कुरान से और एक मस्जिद से। कुरान पढ़ने वाला आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, इमाम, खतीब, मुदर्रिस, इनके और तालिब इल्म, इनके रिश्ते मस्जिद से जुड़े हुए, मस्जिद से जुड़े हुए। और मस्जिद क्या जगह है? अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील अमीन ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने बताया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह मसाजिद हैं और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। तो गोया इस तबके का ताल्लुक उस जगह के साथ है जो दुनिया में बेहतरीन जगह है, जो दुनिया में बेहतरीन जगह है, और उस जगह से बचे हुए हैं
जो दुनिया में बदतरीन जगह है। मौलवियों का ताल्लुक बाजारों से नहीं होता, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं कि मौलवी अपनी रोजी पकोड़े तल के बनाए, मस्जिद में मुफ्त इमामत कराए, गोया आप उसे बाजार में भेजना चाहते हैं। अल्लाह के हबीब कहते हैं बदतरीन जगह बाजार है और बेहतरीन जगह मस्जिद है। आपका बेटा मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, आपका भाई मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, आपका कोई वालिद मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, तो ये क्या शर्म की बात है, एजाज की बात। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलल्लाह, एक कारोबार है और उसमें मैं और मेरा भाई हम दोनों पार्टनर हैं, हम बराबर, लेकिन वो आपके पास मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, फिर दर्स सुनने बैठ जाता है, तस्बीह पढ़ने बैठ जाता है, दुकान पे कम वक्त देता है, जबकि मुनाफा बराबर लेता है। क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं जब दुकान पे ज्यादा टाइम देता हूं तो मैं मुनाफा ज्यादा लूं और इस भाई का मुनाफा कम करूं? नबी रहमत ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, हो सकता है तुझे भी अल्लाह इस वजह से दे रहा हो कि तू भाई को मस्जिद में बैठने देता है, और तू अगर उसको मस्जिद से रोके अल्लाह तेरी रोजी के दरवाजे ही बंद कर। हम नहीं समझते इस चीज को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा किराम की, आप देखो असहाब सुफा को मस्जिद में एक छोटा सा तल्ला बनाया, उस थल्ले पर बैठे और असहाब सुफा को आप पढ़ाते, आप उनको दर्स देते। और असहाब सुफा कौन थे? यकीन मानिए, ना उनको खाने को मिलता ना पीने को मिलता। खजूरों का मौसम होता, जिसकी खजूरों के बाग होते, वो कोई खोशा तोड़ के लाता, मस्जिद के दरवाजे में उसे धूप पे लटका देते और थोड़ी थोड़ी खजूरें उसमें पकती रहती धूप पे, और सहाबा उसमें से, वो जो असहाब सुफा के लोग थे, उसमें से पक्की खजूरें निकाल के खाते रहते थे। आपकी तरह सहूलतें भी नहीं थी कि बावर्ची रखा हुआ हो और सुबह को नाश्ते में ये मिल रहा है। मदरसे में आजकल तो बच्चे यही देखते हैं, अंडे कहाँ मिलते हैं, पराठे कहाँ मिलते हैं। ये चीजें इंशाअल्लाह अल्लाह आपको, यकीन मानिए, इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं सकते। मैं जुम्मा पढ़ा के, ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है अभी, यकीन मानिए जब से हम खा ही रहे, बल्कि अभी जो लास्ट अभी आपके डस्का में जो यहाँ पहुंचने से पहले एक घर वालों ने मेहमान नवाजी की, इतनी सारी चीजें सजा दी उन्होंने और पड़ी रही, मुझसे नहीं खाई गई। इसलिए नहीं खाई गई कि इतना खा चुके हैं कि मजीद जगह ही नहीं। आप ये मत सोचें कि अल्लाह आपको रोजी कहां से देगा। फरमाया, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐ मेरे बंदे, तू अल्लाह से जब डर जाएगा ना, अल्लाह से तू डरेगा तो डरने वाले के लिए अल्लाह उसकी मंजिलें, उसके रास्ते ऐसे खोल देगा और ऐसी ऐसी जगहों से रोजी देगा जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये रोजी आई कहां से। आपका तसव्वुर भी नहीं होगा। फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराईता। ये कुरान पाक, ऐ इंसान, जिसको हमने तेरे नर्मो नाज़ुक दिल पर उतारा, अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पे उतारते, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, तू देखता कि वो पहाड़ जैसी भारी भरकम मजबूत चीज अल्लाह के डर से फट जाती, लरज़ जाती, गिर जाती, रेजा रेजा हो जाती। खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। फरमाया, ये वो मिसालें हैं जब लोगों के लिए हम बयान करते हैं ताकि लोग सोचें, गौर व फिक्र करें, कुरान को समझने की कोशिश करें। फरमाया, इस कुरान में हमने वो ताकत रख दी
वो ताकत रख दी इस कुरान मजीद के अंदर, लौ अन्ना कुरआनन सुज्जिरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियत बिहिल अर्द औ कुल्लिमा बिहिल मौता। अगर दुनिया में कोई ऐसी किताब होती, कोई ऐसा कुरान होता जिसके जरिए से पहाड़ों को चलाया जाता, अपनी जगह से चल पड़ते पहाड़ और जमीन का सीना चीरा जाता, मुर्दों से बातें करवाई जाती, तो अल्लाह का कुरान कहता है वो यही कुरान होता, वो यही कुरान होता। अल्लाह ने ये सारी ताकतें, सारी खूबियां अल्लाह ने इसी कुरान में रखी हैं। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है, सीधा जर्नैली रास्ता, सीधा जन्नत के दरवाजे पर जाने वाला रास्ता ये कुरान बताता है। इस कुरान को समझने के लिए, इस कुरान को सीखने के लिए अल्लाह ने इस कुरान को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर आसान कर दिया। नबी की जुबान मुबारक से कुरान को समझो, नबी की जुबान मुबारक से कुरान के मानी और मतालिब सीखो। अल्लाह ने कुरान को अला लिसान मोहम्मद, रसूल अकरम की जुबान मुबारक पर कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसान फरमाया। आप देखिए क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक बंदे के ऊपर अल्लाह उसके नाम अमाल को तोलने के बाद दोज़ख में जाने का फैसला कर चुका होगा। एक सूरत आएगी जिसका नाम सूरा मुल्क है, 30 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत कुरान पाक की। ये आएगी, अल्लाह इसको वजूद देगा, इसको जुबान देगा, अल्लाह के साथ बहस करेगी और ये सूरा कहेगी या अल्लाह, ये रोजाना सोने से पहले मुझे बाकायदगी के साथ पढ़ा करता था और आज दोज़ख में जा रहा है। मेरा पढ़ने वाला, रोजाना पढ़ने वाला आज दोज़ख में जा रहा है। इलाहुल आलमीन, या इस बंदे को बख्श कर जन्नत में भेज दे या मुझे अपने कुरान से निकाल दे। ये सूरत कहेगी सूरा मुल्क, या इसको बख्श या मुझे अपने कुरान से निकाल दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह इस सूरत की लाज रखेगा और उस बंदे को बख्श दे। आप समझते हैं कुरान कोई हैसियत ही नहीं है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे आप समझते ना हो, सिर्फ रीडिंग करें, समझते ना हो, उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं। जब तक वो किताब आपकी समझ में ना आए उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन कुरान दुनिया की वाहिद किताब है, आप बगैर समझे भी पढ़ें तो अल्लाह एक एक हर्फ पर आपको 10-10 नेकियां देता है, एक एक हर्फ। फिर आप समझते हैं ये बच्चे बस मस्जिद के मदरसे के बच्चे हैं, गरीब, यतीम, तालिब इल्म, मुसाफिर। आप इस तरह अलकाबात देकर उनकी तौकीर को घटाते हैं। आप अल्लाह से पूछें इनकी क्या तौकीर। दुनिया में आपके बच्चे की शादी, स्टेज लगी, लोग बैठे हो, दूल्हा भी बैठा, उसमें नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, इमरान खान आए और ये जो बाजवा साहब हैं ये आए और बहुत बड़े बड़े लोग आए और सब आपके बेटे के गले में, दूल्हा के गले में हार डाले, बेशक नोटों का ना सही, फूलों का डाले। यकीन मानिए आप दूसरे दिन डस्का वालों से बात भी नहीं करेंगे कि मेरी तो क्या टोर है, नवाज शरीफ आया, जरदारी आया, खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया, वजीर आजम आया, ये आया, वो आया, सारी काली गाड़ियां थी, झंडे वाली गाड़ियां थी, बाहर लाइन लगी हुई थी शादी हाल के बाहर, और वो प्रोटोकॉल था। उसकी क्या अप्रोच, आप कहते हैं यार इस बंदे की क्या इज्जत और क्या वक़ार। जरा आंखें बंद करके
कुरान मजीद हिफ्ज करने वाले, कुरान मजीद को हिफ्ज करने वाले जो हाफिज कुरान हैं, वो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उस हाफिज के वालिद को बुलाएगा और पूरी दुनिया के सामने बीच में कोई रुकावट, कोई पहाड़, कोई दीवार, कोई दरख्त, कोई मकान, कोई बंगला, कोई चीज बीच में हायल नहीं होगी। और अल्लाह ताला हाफिज के बच्चे को बुलाएगा, अल्लाह ताला हाफिज के वालिद को बुलाएगा और अपने हाथों से उस वालिद के सर पर ताज पहनाएगा। अब वो जरदारी या नवाज शरीफ ने किसी के गले में फूलों का हार डाला, उसकी इज्जत का भी अंदाजा लगाओ। और मालिक के कायनात, खालिक के कायनात, कायनात का पैदा करने वाला किसी बंदे के सर पे अपने हाथों से ताज पहनाएगा, उसकी इज्जत का भी तो तसव्वुर करो ना। आज दुनिया में आप देखते हैं, इन बड़े लोग जब आते हैं किसी जलसे में, किसी प्रोग्राम में, किसी दावत में, किसी पार्टी में, उनकी गाड़ी जहां रुकती है वहां से लेकर स्टेज तक एक रेड कलर का, लाल कलर का कारपेट, कालीन बिछाया जाता है और वो गाड़ी से निकलकर उस कारपेट पे चलकर वो स्टेज तक आते हैं ताकि उनके जूते को मट्टी ना लगे। इस तरह उनकी इज्जत और तौकीर होती है। और आप कहते हैं यार क्या बंदे का ठाठ है यार, ज़मीन पे पाँव ही नहीं लगने दिया लोगों ने, वहीं से कालीन बिछाया, साफ सुथरी गाड़ी से बाहर निकला। और वो बेचारा इतना माजूर होता है, आप कभी गौर करें, ये दरवाज़ा भी खुद नहीं खोल सकते, गाड़ी का दरवाज़ा खुद नहीं खोल सकते। गाड़ी रुकेगी, ड्राइवर वहाँ से निकलेगा, आगे से भाग कर आएगा, वो बैठा रहेगा, उस तरफ से वो दरवाज़ा खोलेगा, खोल के फिर ऐसे हाथ का इशारा करेगा, फिर साहब बाहर आएंगे और फिर वो कारपेट पे चलते 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 स्टेज तक आएंगे। आप समझते हैं कितनी इज्जत है। अब जरा आंखें बंद करके इस इज्जत का भी तसव्वुर करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब किसी दीन का तालिब इल्म दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से मदरसे की तरफ या मस्जिद की तरफ निकलता है, उसके घर से लेकर उसके मदरसे तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके कदमों तले अपने पर बिछाते। इस इज्जत का भी तसव्वुर करो, कहाँ वो कारपेट और कहाँ अल्लाह की रहमतों के फरिश्तों के पर। ये आपके बच्चों के कदमों तले वो फरिश्ते बिछाते हैं। तो ये आप इनको मामूली ना समझिए, मामूली ना समझिए। और फिर जब ये हिफ्ज़ कर लें, हिफ्ज़ के बाद आप इन्हें इल्म की तरफ, कुरान मजीद का तर्जुमा, हदीस, फ़िक़्ह, सर्फ, नहव, इस पढ़ाने पे आप लगा दें। इसलिए कि आप जब बच्चों, आपके अगर 5-10 बच्चे हैं ना, एक बच्चे को आप कम से कम ज़रूर आलिम बनाएं, वो इंशाअल्लाह बाकी 5-10 को भी बख्शवाएगा, आपको भी बख्शवाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी सच्ची बात यह है कि जब आपका अपना बेटा आलिम होता है ना, मैं जब मरूं, मेरा जनाजा अगर मेरा बेटा पढ़ाए, जिस रिक्कत कल्बी के साथ वो दुआएं कराएगा ना, किराए का मौलवी वो दुआ नहीं करा सकता, अल्लाह की कसम नहीं करा सकता। मुझे अच्छी तरह याद है 96 में मेरे वालिद साहब फौत हुए। उस जनाजे में जो मेरी कैफियत थी, मेरे दिल की जो कैफियत थी, उसके बाद हमने सैकड़ों जनाजे पढ़ाए, मर्दों के भी पढ़ाए, औरतों के भी पढ़ाए, बच्चों के भी पढ़ाए, सैकड़ों जनाजे पढ़ाए। लेकिन दिल की वो कैफियत जो मेरे वालिद के जनाजे में मेरे दिल की थी, वो किसी जनाजे में कैफियत पैदा हो ही नहीं सकी, हो ही नहीं सकी। आप अंदाजा लगाइए इस बात से, आपका बेटा अमेरिका से डॉक्टर बनकर आए इधर, और यहाँ उसका क्लिनिक हो या किसी हॉस्पिटल में वो दिल का डॉक्टर हो और बड़ा माहिर डॉक्टर। पाकिस्तान में और भी डॉक्टर हैं, लेकिन आपको अल्लाह ना करे दिल में दर्द उठे तो आप अपने घर वालों से क्या कहोगे, मुझे किस क्लिनिक में ले जाओ? ईमानदारी से बताओ, बेटे के क्लिनिक। ऐसा इसलिए कहोगे कि बेटा पैसे नहीं लेगा, इसलिए कहोगे कि जो तवज्जो और जो केयर, जो ख्याल बेटा रखेगा दूसरा डॉक्टर रख ही नहीं सकता।
यही मामला जनाजे का है कि जो आपका बेटा जनाजा पढ़ाते वक्त जिस दिल से दुआएं कराएगा वो दूसरा नहीं करा सकता, दूसरा नहीं करा सकता। दूसरा रोने वाली आवाज भी निकालेगा, लेकिन बेटे के दिल से रोने वाली आवाज नहीं निकल रही होगी, रोना ही आ रहा होगा। फर्क है। उसको तसन्नो देना और हकीकत पैदा करना बड़ा फर्क है। आप एक एक बच्चा, अरे कोई तो हो हमारे मरने के बाद मस्जिद की पहली सफ में बैठा हो और अल्लाह के आगे हाथ उठाए बैठा हो हमारे मरने के बाद कि या अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू ऐसे रहम फरमा जैसे मेरे बचपन में ये मेहरबानी और शफकत किया करते थे, तू इन पर उससे भी बढ़कर मेहरबानी फरमा। कोई तो हो हमारे पीछे जो दुआ करे, वरना ऐसे छोड़ जाएंगे तो वो तो सारे बस जायदाद पे लड़ेंगे। वो बोलेगा मेरा हिस्सा, वो बोलेगा मेरा हिस्सा। लेकिन दीनदार बस आप, मैं तो सच्ची बात है जब कोई मुझसे पूछता है ना कि बच्चों को हम क्या सिखाएं, सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाएं, मैं कहता हूं सबसे पहले बच्चे को दीन सिखाओ, बाकी सब कुछ उसको दीन सिखा देगा, बाकी सब कुछ उसको दीन सिखा देगा। आप बच्चे को दीन सिखाएं, ये सीखने की चीज है। छोटे छोटे जुमले बच्चों को याद कराएं, चाहे वो अब घर में हैं चाहे मदरसे। बच्चा छोटा छोटा अभी बोलने लगा, हम सिखाते हैं अब्बा बोलो, अब्बा बोलो, अम्मा, फिर हम बड़े खुश होते, देखो अब अब्बा बोलने लगा। फिर मियाँ बीवी में आपस में बहस होती, इसने पहले अम्मा बोला, बीवी बोलेगी पहले अम्मा बोला है, मैं बोलूँगा नहीं पहले अब्बा बोला था। तो अब ये आपस में, अरे ये कोई सिखाने की चीज़ें हैं, ये तो बच्चा खुद देख देख के सीख जाएगा। जो सिखाने की चीजें हैं, बेटा बोलने के काबिल हुआ आप उसे सिखाओ, बेटा बोलो अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, लाओ शरीक को भी शया, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। ये छोटे छोटे जुमले बच्चों के जहन में डालें, बच्चों के जहन में डालें ताकि उनकी तौहीद रासिख हो, उनकी तौहीद पुख्ता हो। मुझे पौना घंटा मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह वह पूरा हुआ। अल्लाह से दुआ है मेरी जो कटी फटी जो बातें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जनाब में कबूल फरमाए। मेरे बाद मेरा ख्याल है मोहतरम फारूकी साहब ने बड़ा इसार किया और मैंने भी इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, वो तो चलो जवान आदमी हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ तो मुझे थोड़ा पहले मौका दे दें। तो मैं अब उनके उसको मेहरबानी को, इसार को मैं वो नहीं चाहता कि मैं उससे ज़्यादा वक्त लूँ। आपकी मोहब्बत अपनी जगह, इंशाल्लाह जब मैं दोबारा कभी आपके यहाँ हाज़िर होऊंगा तो इंशाल्लाह आप जैसे फरमाएंगे मैं वैसा करूँगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।